हालेलुया हालेलुया। ग्लोरी इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने हमें बीते दिन में संभाल के रखा और आशा विश्वास करते हैं कि आने वाले दिनों में भी प्रभु हमें संभाल के रखेगा। और सचमुच मेरे प्रियो, परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर के भजनों को, गीतों को गाना सचमुच आशीष का कारण हमारे लिए ठहरती है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि इन दिनों में परमेश्वर ने मुझे संभाल के रखा है और मेरा आशा और विश्वास भी है मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भी परमेश्वर ने संभाल के रखा होगा। आइए हम, जैसे कि आप जानते हैं कि महामारी के कारण, लॉकडाउन के कारण हम चर्च में संगति नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रेरित पौलुस कहता है, जैसे हम आत्मा में एक हैं, शरीर में भले ही हम अलग अलग हैं, लेकिन हम आत्मा में एक हैं और हम एक मन और एक आत्मा होकर हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। और इस वीडियो के माध्यम से आप जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, आइए क्यों ना हम परमेश्वर की महिमा एक साथ करें। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर, अनुग्रह के दाता, मेरे सृजनहार, मेरे पवित्र पवित्र परमेश्वर, प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूं। आज की सुबह में आप हमें परमेश्वर लेकर आए। प्रभु, ये सुंदर दिन हमारे जीवन में दिया, हमारे जीवन के द्वारा आपको महिमा मिले। प्रभु, जब हम आपके लिए स्तुति के भजनों के गीतों को गाते हैं, परमेश्वर सारी महिमा आदर आपको मिले। और जो इस वीडियो के माध्यम से प्रभु हमारे साथ जुड़े हैं, प्रभु जी, हर एक को, दर्शकों को, सुनने वाले, देखने वालों को, हर एक को आशीष दें। और मिलकर हमारे साथ प्रार्थना करने वाले को प्रभु आप आशीष दें। सारी महिमा आदर आपको देते हैं। आगे के पूरे समय को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना हम आत्मा और सच्चाई से करें। आइए हम परमेश्वर की आराधना में जाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें। जग ज्योति तू उतरा अंधकार में, तूने मेरी आंखें खोल दी। खूबसूरती तुझे चाहूं पूरे दिल से, आशा मेरे जीवन की यही। आराधना करूं, सर को मैं झुकाऊं, यीशु तू है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति अद्भुत, तू है अति सुंदर मुझको। आराधना करूं, सर को मैं झुकाऊं, यीशु तू है मेरा खुदा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, ग्लोरी। थैंक यू जीसस। प्रभु, आपका वचन हमें बताता है कि आप आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले को ढूंढते हो। प्रभु जी, हमारी आराधना प्रभु हम हृदय से आपके लिए परमेश्वर प्रभु जी करते हैं। प्रभु थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम सा कोई नहीं, तुम सा
कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमान, गाए ये ज़मीन, तुम सा कोई कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। अंधेरी रातों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल रास्ता भी है, तू है जहाँ में ना कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल रास्ता भी है, कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। हाँ मेरे प्रभु, आप ही जीवन देने वाले हो, आप ही जो मैं मरे हुए के समान अपने पाप में पड़ा हुआ था, आपने मुझे जीवन दिया, मुझे पाप के दास्ता से छुड़ा कर प्रभु जीवन में मुझे लेकर आए। प्रभु मैं आपका शुक्रिया करता हूँ, मेरे जीवन से, मेरे प्राण से, मेरी आत्मा से, मेरे बोलने से प्रभु आपको महिमा मिले, आपको महिमा मिले, आपको महिमा मिले। मेरी आराधना आपके सिंहासन के आगे प्रभु स्वीकार करने पाए, और जितने भाई बहन हम इस वीडियो के माध्यम से जुड़े हुए प्रभु आराधना कर रहे हैं प्रभु जी, उन सब के जीवनों में तेरा अभिषेक उतरे परमेश्वर प्रभु, तेरी आत्मा परमेश्वर हर एक को प्रभु एक प्रभु धागे में पिरोए प्रभु जी। हम एक मन होकर परमेश्वर इस धरती पर प्रभु आपकी आराधना करते हैं, आपकी आराधना करते हैं प्रभु। आपको महिमा मिले प्रभु, आपको महिमा मिले प्रभु, आपको महिमा मिले। थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु आगे जब हम वचनों में जाते हैं प्रभु आपका वचन जो हमारे लिए जीवन है, अमृत है प्रभु। तेरा वचन कहता है जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण को पाएगा प्रभु। हम पाना चाहते हैं प्रभु तेरी आशीषों को, हम प्रभु जानना चाहते हैं प्रभु आपके हृदय को प्रभु। उस वचन में परमेश्वर प्रभु आप हमारी अगुवाई करें। ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस, सारी महिमा आदर आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड। सो मेरे प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, और ये समय हम वचनों में की ओर जाएंगे, वचनों की ओर बढ़ेंगे। और आज जो कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है, क्या सिखाता है, और किस बात के और हमें तैयार करता है। मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए परमेश्वर के वचन को हमें ध्यान से सुनना और उस वचन पर मनन करना और उस वचन को अपने जीवन में लागू करना हमारे लिए अति आवश्यक है। प्रकाशित वाक्य के 1:3 में लिखा है कि धन्य है हर एक जो इस भविष्यवाणी के वचन को सुनता है, पढ़ता है और मानता है और उस पर चलता है। सच में मेरे प्रियो, यदि हम धन्य होना चाहते हैं, हम आशीष को पाना चाहते हैं, हम अवश्य हैं कि परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान करें,
परमेश्वर की बातों की ओर हम ध्यान करें। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके परेशानियों को जानता है, परमेश्वर आपकी समस्याओं को जानता है, परमेश्वर जानता है कि किस समय में आपको किस बात की आवश्यकता है। यदि आपके पास अभी बाइबल है तो आप कृपया करके मेरे साथ निकालिए पहला पत्रस और उसका 5, पहला पत्रस उसका 5 और उसका 7 आयत में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इस वचन को और अधिक मनन करने से पहले आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से कहें कि प्रभु इस वचन की गहराई तत्व को हमें समझाएं, हमें सिखाएं। प्रभु आपके वचन को समझने की हमें बुद्धि दें और अपनी व्यवस्था को हमारे मनों में परमेश्वर पिता बो दीजिए। प्रभु आप हमारी सहायता करें। मेरे महान और जीवित अनुग्रहकारी सामर्थी परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले मेरे सृजनहार प्रभु, हम सब आपके पवित्र चरणों में दीन और नम्रता के साथ हम आते हैं। आज के वचन की इस सेवकाई को मनन करने में प्रभु आप हमारी सहायता मदद करें। प्रभु अपने बुद्धि का प्रकाश की आत्मा हमें दे सुनने वाले, और प्रभु मुझे भी अपनी आत्मा के अभिषेक से भर दें और प्रभु अपनी आत्मा के परमेश्वर ज्योति हमारे बुद्धि में परमेश्वर जला दीजिए, ताकि प्रभु हमारी बुद्धि उस ज्योतिर्मय ज्योति को पाकर प्रभु जी हम इस परमेश्वर प्रभु अंधकार में जो चलते हैं प्रभु हम उजियाले को पा सके प्रभु जी, और उस उजियाले को पाकर निरंतर जो दिशा आपने हमें बताई है, जो मार्ग आपने हमें बताया है, उस मार्ग की ओर हम चलते जाएं। हे परमेश्वर, हर एक को और मुझे अपने अनुग्रह में ले लीजिए। सारी महिमा आदर आपको देते हैं, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि अपनी सारी चिंताएं उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। मेरे प्रियो, जैसे मैंने बताया कि परमेश्वर आपके परेशानियों को जानता है, परमेश्वर जानता है कि आपको क्या समस्या है, क्या परेशानी है, क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसको तुम्हारा ध्यान है। वह आपको भूला नहीं है, वह आपको हमेशा स्मरण रखता है। आप जीवन के किसी भी परेशानियों में, किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, परमेश्वर आपके साथ है। मेरे प्रियो, जब हम विपत्ति और समस्याओं के कारण चिंतित रहते हैं तो हम व्याकुल ना हो। मेरे प्रियो, हमें विश्वास करना चाहिए, हमें भरोसा रखना चाहिए कि परमेश्वर जो है कि हमारी चिंता करता है, परमेश्वर को हमारा ध्यान है, परमेश्वर कभी भी हमें नहीं भूलता है। यद्यपि हम अपने विपत्ति और समस्याओं से छुटकारा पाने में सफल नहीं हो सकते, तो भी हमें मेरे प्रियो परमेश्वर पर विश्वास रखना है, तो भी हमें अपनी व्याकुलता से हमें मुक्ति, अपनी चिंताओं से हमें मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि हमारे पास मुक्ति का दाता प्रभु यीशु मसीह है, जो हमें हर एक समस्याओं से, हर एक चिंताओं से, हर एक व्याकुलता से हमें छुटकारा दे सकता है। आज हो सकता है आप व्याकुल हो, आप किसी बात को लेकर चिंतित हो। मेरे प्रियो, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर आपके साथ में है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि उसको आपका और मेरा ध्यान है। आपका और मेरा उसको क्या है? ध्यान है। उस परमेश्वर को ध्यान है कि उसकी संतानों को क्या आवश्यकता है। उस परमेश्वर को ध्यान है कि उसकी संतानों की क्या चिंताएं हैं। मेरे प्रियो, वह आपको हर एक चिंताओं से मुक्ति देने वाला परमेश्वर है। और एक वचन हम और पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 55, भजन संहिता उसका 55 और उसके 22वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी भी टलने ना देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके जीवन में किसी भी प्रकार का बोझ क्यों ना हो, प्रभु का वचन कहता है अपना बोझ यहोवा पर, उस सृष्टिकर्ता पर, उस परमेश्वर पर डाल दे, क्योंकि वह तुझे संभालेगा,
क्योंकि लिखा है वो धर्मी को कभी भी टलने नहीं देगा। धर्मी कौन है? धर्मी वो है जिसने अपने पापों की क्षमा मांगकर यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता मान लिया। धर्मी वो है जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा धुल गया, यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया। और वो धर्मी आप हो जो मेरे प्रियो प्रभु पर विश्वास करते हो। और प्रभु का वचन, परमेश्वर का वचन आपसे मुझसे एक बात कहता है कि वो धर्मी को कभी भी टलने नहीं देगा। आपके जीवन की चिंताओं को, आपके जीवन की समस्याओं को आप प्रभु पर डाल दीजिए, परमेश्वर को दे दीजिए, क्योंकि वो आपको संभालेगा। मेरे प्रियो, हम अपनी चिंता परमेश्वर को सौंपें, हम अपनी व्याकुलता को परमेश्वर को दे दें। हम परमेश्वर पर यह पूरा भरोसा कर सकते हैं कि वह हमारी सभी ज़रूरतों को पूरी करेगा और हमारी रक्षा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द गॉड। सचमुच परमेश्वर महान है मेरे प्रियो। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 6 अध्याय 25 से लेकर 34 में इस प्रकार प्रभु का वचन कहता है। यदि आप बाइबल खोले, मेरे साथ आप बाइबल खोले और इस वचन को ध्यान करें कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है और परमेश्वर का वचन हमें कैसे हमसे बातचीत करता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 25 से लेकर यदि हम 34 तक पढ़े तो यहाँ पर लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राणों के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना ही अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वह ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खतों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वह कैसे बढ़ते हैं। वह ना तो परिश्रम करते हैं ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उसमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान के घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वो इससे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहती है। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें किस इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का ही दुख बहुत है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर पर पूरा भरोसा कर सकते हैं कि वह हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा, वह हमारी रक्षा करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम चिंता ना करो। परमेश्वर का वचन हमें स्मरण दिलाता है कि तुम आकाश के पक्षियों को देखो, जो ना बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी मैं उन्हें खिलाता हूँ। सचमुच मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी चिंता करता है। अगर यदि आप सोचें, पंछी का घोंसला एक पेड़ पर, एक टहनी पर होता है, और जब वो रात में सोता है तो परमेश्वर उस टहनी से उसे गिरने नहीं देता, परमेश्वर उसको संभाल के रखता है। तो परमेश्वर आपको भी इन दिनों में संभाल के रखेगा। परमेश्वर आपकी भी चिंता करेगा। परमेश्वर कहता है कि जो जंगली घास है, जो आज है कल बाढ़ में झोंक दी जाएगी, जला दी जाएगी, फिर भी मैं उन्हें ऐसा वस्त्र पहनाता हूँ कि सुलेमान जो अपने वैभव में, अपने राज्य काल में ऐसे वस्त्र नहीं पहन सका, तो मैं तुम्हें क्यों ना पहनाऊँगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर जानता है कि मेरे बच्चों को, मेरे बेटे को, मेरी बेटी को किस समय किस बात की आवश्यकता है, किस बात की ज़रूरत है। आप हो सके कोई भी परिस्थितियों में क्यों ना हो, कैसी भी आपके जीवन में परिस्थितियाँ क्यों ना हो, मैं आपको एक बात स्मरण दिलाना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी परेशानियों को जानता है। परमेश्वर आपको आपकी परेशानियों में छोड़ देने वाला नहीं है।
परमेश्वर आपका हाथ वहाँ पर छोड़ देने वाला नहीं है। परमेश्वर उस परेशानियों में, उन परिस्थितियों में आपको संभाल कर लेकर चलने वाला है। हालेलुया। सचमुच जब हम अपनी चिंता परमेश्वर को सौंप देते हैं तब वो हमें शांति देगा जो हमारी समझ से भी परे है। मेरे प्रियो, जब हम, मेरे प्रियो, अपनी चिंता को लेकर जब हम खुद ही बैठे रहेंगे और चिंतित हो जाएंगे, मेरे प्रियो, अगर चिंता से एक बिंदु कम कर दी जाए तो वो चिता बन जाती है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम किसी भी बात की चिंता ना करो। यदि हम फिलिप्पियों अध्याय 4 वचन 6 और 7 में अगर हम नज़र डालें, आप नोट कर सकते हैं और मेरे साथ पढ़ भी सकते हैं। फिलिप्पियों की पुस्तक और उसका 4 और 6 में यदि नज़र डालें तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हालेलुया, ग्लोरी इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर की महिमा हो मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन आपसे, मुझसे कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो। वरन हमें क्या करना है? चिंता के विपरीत हमें काम करना है मेरे प्रियो। चिंता को लेकर, चिंता को सोचकर हमें अपने आप को उस चिंता में फंसाना नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन आपसे, मुझसे कहता है इसके विपरीत हमें क्या करना है? हमें प्रार्थना में अपनी उन चिंताओं को, उन बातों को परमेश्वर के सम्मुख पहुंचाना है। प्रार्थनाओं में, अपनी प्रार्थना में। हालेलुया। मेरे प्रियो, समस्या आपके जीवन में कैसी भी हो, परेशानी आपके जीवन में कैसी भी हो, आप प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख उन बातों को रखें। परमेश्वर आपके आंसुओं को व्यर्थ जाने नहीं देगा। परमेश्वर आपकी पुकार को अनसुनी नहीं करेगा। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि वो टूटे और पिसे मन को कभी भी तुच्छ नहीं जानता, कभी भी वो तुच्छ नहीं जानता। मेरे प्रियो, आपसे परमेश्वर प्रेम करता है, आपसे कि वो चिंता करता है। वो जानता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी को किस बात की आवश्यकता, किस बात की ज़रूरत है। मेरे प्रियो, जब हम अपनी प्रार्थनाओं को, प्रार्थना में अपनी बातों को जब हम परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं, आंसू बहाकर जब हम परमेश्वर को कहते हैं, मेरे प्रियो, वो आपकी प्रार्थना को व्यर्थ नहीं जाने देगा। जब हम हन्ना के जीवन में देखते हैं कि उसके जीवन में एक समस्या थी कि वो निसंतान थी। आपको पता है निसंतान होना कितना बड़ा श्राप है। निसंतान एक स्त्री को क्या कुछ नहीं उसको झेलना पड़ता, क्या कुछ नहीं उसको सुनना पड़ता। कोई से बाँच कहता है, बुरी बुरी बातें उसे कही जाती हैं। मेरे प्रियो, हन्ना के जीवन में भी ये समस्या थी, ये परेशानी थी। अगर हम यदि पहला शामिल पढ़े तो वहाँ पर देखते हैं हन्ना परमेश्वर के भवन में गई, परमेश्वर के पास घुटने टेक कर, आंसू बहाकर मन परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी। मन ही मन परमेश्वर से अपनी वेदनाओं को, अपने दुखों को परमेश्वर को बताने लगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उन आंसुओं को व्यर्थ जाने नहीं दिया। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को उसने अनसुना नहीं किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा अपने दास के द्वारा कि मैंने तेरे आंसुओं को, तेरी प्रार्थना को सुन लिया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप जानते हैं हन्ना को इस बात का क्या प्रतिफल मिला। जब हन्ना ने दुआ करी परमेश्वर से, उस खुदावंद से, जब उसने दुआ करी, प्रार्थना करी, हन्ना को क्या फल मिला? उसी के गर्भ से एक बहुत बड़े भविष्यद्वक्ता नबी
जो शामिल है उन्होंने जन्म लिया। परमेश्वर के सेवक ने उस गर्भ से जन्म लिया जो गर्भ बाँझ थी। परमेश्वर ने उस स्त्री की समस्याओं को, उसकी परेशानियों को सुना, उसके आंसुओं को देखा। परमेश्वर ने उसके आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने दिया। मेरे प्रियो, आज भी आप हन्ना के समान प्रार्थना करें। आज आंसू बहाकर जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी सुनेगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ। परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर का वचन आपसे, मुझसे कहता है कि अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल दें। तो क्या आज अपनी चिंता परमेश्वर पर डालने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी परेशानियों को परमेश्वर को देने के लिए तैयार हैं? याद रखें, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ। मेरे प्रियो, आज आपके बोझ को कोई दूसरा नहीं लेगा, लेकिन प्रभु कहता है ये बोझ मुझे दे दो। आपके रुपया, आपके पैसे को लेने के लिए सभी तैयार हैं, लेकिन कौन आपके दुख का बोझ लेगा? भाई तेरा ही दुख है, तू ही झेल। संसार में ऐसा कहा जाता है, लेकिन प्रभु कहता है, लिया बेटी, अपना बोझ, अपना दुख मुझे दे दे, अपनी समस्या मुझे दे दे, और जो मेरे पास है वो तू ले ले। प्रभु के पास क्या है मेरे प्रियो? प्रभु के पास अनंत जीवन है, प्रभु के पास शांति है, प्रभु के पास आनंद है, प्रभु के पास खुशी है, और वो खुशी, आनंद, शांति और अनंत जीवन को वो आपको और मुझे देना चाहता है। आज इस सुबह में मैं बस इतना ही आपसे कहना चाहूँगा। इन दिनों में यदि आप परेशानी में हो, इन दिनों में यदि आप चिंतित हो, कहीं सी बात को लेकर आप संघर्ष कर रहे हो, परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि अपनी चिंता उस पर डाल दे, क्योंकि वो तुझे संभालेगा, वो तेरा ख्याल रखेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी सारी परेशानियों को जानता है। सो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष दे, और मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको उत्साहित करे और सामर्थ्य से भर दें, और आप अपनी चिंताओं को परमेश्वर पर डाल दें, और परमेश्वर के इंतज़ार करें कि वह आपको उन चिंताओं से मुक्त करेगा, आपको संभाल के रखेगा। सो परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। मैं लगातार आप सभी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। आप ये चिंता ना करें कि मैं आपके पास नहीं पहुँच पा रहा हूँ, लेकिन एक बात अवश्य याद रखें, हम शरीर से भले ही दूर रहें, लेकिन आत्मा से हम एक साथ हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें जोड़े रखता है। सो परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, और मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं, और विश्वास के साथ आज अपनी चिंताओं को, अपने बोझ को प्रभु के हाथों में दे दे, अपनी परेशानियों को प्रभु के हाथों में दे दे। परमेश्वर आपके हर एक परेशानियों से आपको छुटकारा देगा। हालेलुया, ग्लोरी इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सृष्टिकर्ता, मैं इस समय मुझे देखने वाले तमाम आपके बच्चों के लिए, आपके संतानों के लिए, तमाम लोगों के लिए दुआ करता हूं। प्रभु, यदि इस समय कोई परेशानी में है, दिक्कत में है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक परेशानी, दिक्कतें यीशु नाम से चली जाए। प्रभु, आपका वचन हमें बताता है किसी भी बात की चिंता मत करो, वरन उन सारे बातों को प्रार्थना विनतियों के द्वारा परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएं। प्रभु, मैं दुआ करता हूं, यदि कोई भाई बहन कोई परेशानियों में है, समस्या में है, प्रभु यीशु नासरी के नाम से वो छुटकारा पाए, और आपके आनंद, आपकी शांति उनके जीवन में बनी रहे। पूरी मंडली को, चर्चिस को, कलीसियाओं को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। उन बहन भाइयों के लिए भी मैं दुआ करता हूँ जो आज संसार में दुख उठा रहे हैं। प्रभु जी, उनके हर एक दुखों से, परेशानियों से आप उन्हें छुटकारा देकर आनंद की ओर बढ़ाए। प्रभु जी, सारी महिमा, आदर और इज्जत केवल मात्र मेरे सृष्टिकर्ता आपको मिले। धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए। परमेश्वर, आज के इस दिन को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन, आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रियो, और हम फिर अगले वीडियो के साथ ज़रूर मिलेंगे। और आप अवश्य, आप मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए दुआ करते रहें, और मेरा परिवार भी आप सभी के लिए दुआ करता है, प्रार्थना करता है कि परमेश्वर इन दिनों में आप सभी को संभाल के रखें। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में एक बार फिर मैं आपके भाई अर्जुन सिंह की तरफ से जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।